अगर तुम मायके गई तो वापस इस घर में मत आना। रियांश अपनी पत्नी प्रिया पर भड़क रहा था। कई महीने से प्रिया नोट कर रही थी, रियांश हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। रियांश अपनी पत्नी प्रिया से कहता है। प्रिया भी कब तक गलत बात का साथ देती और चुप रहती। प्रिया बोली, अच्छा, मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कही वो किस वेद पुराण में लिखी हैं? क्या आपने इन सभी चीजों के लिए कोई कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया आपने? मेरा स्वाभिमान खरीद लिया। आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी जरूरतों का पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किए, तो ज्यादा किसने किया? इसका हिसाब लगाइए। तभी प्रिया की सास कमला जी वहीं बैठी थी। वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब लगाती है? ये तो तुम्हारा फर्ज, और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? प्रिया बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने भी वही किया जो फर्ज था। और कम से कम गलत बात में आप अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज उठाई होती तो आज मेरे स्वाभिमान को यूं रोना न जाता। कमला जी बहू की बात सुन तिलमिला गई। ये कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे जो पांव हैं वो जमीन पर टिक ही नहीं रहे। सुन रहे हो रियांश, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। सीधी सादी लड़की को इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहां से इससे समझौता होगा। प्रिया बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं। अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। अब कोई लड़की खूंटे से बंधी गाय नहीं होती। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बनाकर देना। कमला जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? कुछ ज्यादा ही मांग लिया। रियांश बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात बताई। क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। प्रिया ने सोचा कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। उनका तो बस एक ही सहारा है। वो कुछ महीने बाद फिर से प्रिया के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना था। प्रिया की माँ कांता जी बेटी से बोली, बेटा, अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उसे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ। मैं वहाँ सब कर लूंगी। प्रिया बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवाकर और छुट्टी लेकर आती हूँ। प्रिया और उसकी माँ की बात कमला जी ने सुनी। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर फोन करके रियांश को सारी बात बताई। जब रियांश घर आया, प्रिया रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी।
वो बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। कमला जी मुस्कुरा रही थी। प्रिया समझ गई। वो बोली, आज्ञा की जरूरत छोटों को पड़ती है, पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही रियांश तेज आवाज में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं, इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। कमला जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन कमला जी ने प्रिया को बिना बोले प्रिया की माँ को फोन किया और बहुत कुछ बोला। कांता जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से मना किया तो प्रिया समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहां गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। रियांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। प्रिया बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग भी दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपनी बेटी होने के फर्ज को निभा रही हूँ, और मुझे अपनी बेटी होने के फर्ज को भी निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। प्रिया कुछ घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ्लाइट से पिता को दिल्ली ले गई। उन्हें उनके डॉक्टर को दिखाया और एक हफ्ते बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहां बच्चों को परेशानी होगी। प्रिया बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की ही होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है, पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो, और रियांश को बोलकर एहसास होने वाला है नहीं। तो जब वो खुद कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद एहसास हो। एक ही हफ्ते में ही रियांश और कमला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। प्रिया की बेटी जो रागिनी 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। प्रिया ने उसे समझाया। रागिनी उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो रियांश बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। रागिनी बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। कमला जी बोली, देख रहे हो, ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। रियांश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती। हो ना हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं, पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है, जो बात मैं इतनी रोज से समझ नहीं रहा था, मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर प्रिया के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। रियांश ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में प्रिया को फोन करके बोला, मैं नाराज क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमजोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है? प्रिया बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज जरूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। रियांश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कमला जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। रियांश बड़े आदर साथ प्रिया को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया, ताकि प्रिया परिवार
और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब प्रिया को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही थी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की के विवाह के बाद उसके पति या ससुराल वाले उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं? मांग में सिंदूर भर देने से क्या पति पत्नी के स्वाभिमान को खरीद लेता है? क्या उसकी पत्नी का उसके माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जैसे ससुराल वाले चाहते हैं एक बहू उनके घर को देखे, तो माँ बाप के प्रति बेटी की जिम्मेदारी भी होती है। शादी के बाद कैसे वो अपने माँ बाप को भूल जाए, बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए।